संस्कृत का चैप्टर 2 संज्ञा शब्दाः, जो कि हमारी न्यू लर्न वेल शाश्वत संस्कृतम से लिया गया है। सबसे पहले लिंग ज्ञानम। संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं। जो संज्ञा होती हैं वो किसका बोध कराते हैं? किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का बोध कराते हैं। संज्ञा शब्दों को संस्कृत में 3 लिंगों में बांटा गया है। संज्ञा के जो शब्द होते हैं उसे कितने लिंगों में बांटा गया है? 3 लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो सबसे पहला है पुल्लिंग, जो कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जिससे व्यक्ति के होने का अनुभव होता है। और अगला है स्त्रीलिंग, जो कि स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और नपुंसकलिंग, जो कि न स्त्री और न पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो नपुंसकलिंग होते हैं। नेक्स्ट है पुल्लिंग शब्द, यानी कि अकारांत। पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग शब्दों के अनेक प्रकार हैं, जैसे अकारांत बालक, इकारांत मुनि, उकारांत गुरु, ऋकारांत पितृ आदि। इस पाठ में हमें अकारांत अ से अंत होने वाले शब्द, पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। और ये शब्द तीनों वचनों, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होते हैं। तीनों वचनों में इनके शब्द रूप इस प्रकार होते हैं, जैसे एक वचनम, जो हमारा शब्द होता है, शब्द के पीछे विसर्ग, जैसे कि शब्द कैसे, जैसे शब्द मान लो गज, उसके पीछे विसर्ग लगा देंगे तो अपना शब्द क्या बन जाएगा? गजह। वैसे ही द्विवचन, जो हमारा शब्द होता है उसमें बड़ाओ की मात्रा, जैसे कि मान लो हमने शब्द कौन सा लिया था? गज, उसमें बड़ाओ की मात्रा लगा दी, क्या बन गया? गजो। जैसे बहुवचन के लिए जो अपना शब्द है उसमें आ की मात्रा और पीछे विसर्ग, तो जैसे हमने शब्द क्या लिया था? गज, उसमें आ की मात्रा और विसर्ग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? गजाह। आगे कुछ उदाहरण दिए हैं। काकह, क्या उच्चारण दिए हैं? एक वचन में जैसे एक शब्द ले लिया काकह, काक में विसर्ग लग गया काकह, और द्विवचन के लिए बड़ाओ की मात्रा लगा दी तो बन गया काको, और बहुवचन के लिए आ की मात्रा और विसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? काका। वैसे ही घोड़े का ले लेते हैं, अश्व, शब्द के पीछे विसर्ग लगा दिया, अश्व बन गया। वैसे ही द्विवचन के लिए बड़ाओ की मात्रा लगा दिया, अश्वो बन गया। वैसे ही बहुवचन के लिए आ की मात्रा और विसर्ग लगा दिया तो अश्वाह बन गया। वैसे ही मयूर, यानी कि मोर के लिए ले लेते हैं, शब्द के पीछे विसर्ग मयूरः, द्विवचन के लिए बड़ाओ की मात्रा मयूरो, और बहुवचन के लिए आ की मात्रा और विसर्ग। वैसे ही ये भी हैं, बकह, बको, बकाह, सुकह, सुको, सुका, हंसः, हंसो, हंसाह। ठीक है। वैसे ही अगले उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे आगे देखो कुछ शब्द और ले लिए, कुक्कुरः, द्विवचन के लिए बड़ाओ की मात्रा और बहुवचन के लिए आ की मात्रा और विसर्ग। वैसे ही सैनिक के लिए भी यूज हुआ है। अब आगे स्त्रीलिंग शब्दाः। स्त्री जाति के लिए व्यक्ति प्रयुक्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे लता, जो कि आ से अंत हो रहे हैं तो आकारांत, नदी, बड़ी से अंत हो रहा है तो इकारांत, वधु, बड़ा ऊ से शब्द खत्म हो रहा है उकारांत। इस पाठ में हम केवल आकारांत, यानी कि आ से अंत होने वाले
शब्दों के तीनों वचनों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। एक वचन। अब बहुवचन के लिए क्या होता है? शब्द है। क्या है? शब्द। तो वो एक वचन के लिए वही शब्द ही रहेगा। अब द्विवचन में थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसमें जो आ की मात्रा थी अपने स्त्रीलिंग शब्द में, वो हटकर हो जाएगी ए की मात्रा। देखो, बालिका एक वचन में क्या थी? आ की मात्रा थी, उसको हटा दिया और ए की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया अपना? बालिके। वैसे ही जो अपना शब्द है, वो शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा एक वचन में था, और उसके पीछे केवल क्या लगाना है? विसर्ग। तो अपना शब्द क्या बन गया? बालिका। कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसे कि शब्द ले लिया कन्या, तो आ की मात्रा हटकर ए की मात्रा होगी, तो क्या हो गया? कन्ये। और बहुवचन में शब्द वैसा वैसा रहेगा, बस पीछे विसर्ग लगाना है। अगला शब्द ले लिया कोकिला, शब्द वैसा का वैसा। अब द्विवचन के लिए क्या हो जाएगा? आ की मात्रा हटाकर ए की मात्रा लगानी है। जो अपने आ की मात्रा थी, इसको हटा देना है और ए की मात्रा लगा देनी है, तो क्या बन गया? कोकिले। वैसे ही आ ऐसा कैसा रहेगा? बहुवचन में बस पीछे विसर्ग लगा देना है। वैसे ही आगे के भी उदाहरण आपको देख लेना है। अजाह, अजय, अजाह, और कुछ और उदाहरण दिए हैं। ठीक है। वैसे गायिका ए की मात्रा लगा देनी है, और बहुवचन के लिए आ की मात्रा ऐसी कैसी रहेगी, और बस पीछे विसर्ग लगा देना है। जैसे वृद्धा, तो आ की मात्रा हटा के ए की लगा दी, वृद्धे बन गया, और इधर विसर्ग लगा दिया। ठीक है। जैसे शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका। आगे अब आ जाते हैं हम नपुंसकलिंग शब्दाह। आका अकारांत। संस्कृत भाषा में ऐसे शब्द भी होते हैं जो न पुल्लिंग होते हैं न स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे शब्द नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। यहाँ हम अकारांत अ से अंत होने वाले नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। इनके रूप इस प्रकार दिए हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए रूप देख लेते हैं इनके। नपुंसकलिंग के लिए कोई शब्द ले लिया, तो एक वचन में उसमें हलंत युक्त म लगेगा। तो अपना शब्द ले लिया, मान लो फल, तो उसमें हलंत युक्त म लगा दिया, तो क्या बन गया? फलम। वैसे द्विवचन के लिए देख लेते हैं। जो अपना शब्द है, वो शब्द है, बस उसमें ए की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा फले। और वैसे ही बहुवचन में बस आनी शब्द जोड़ देना है। कौन सा शब्द जोड़ देना है? आनी। तो बन जाएगा अपना फलानी। क्या बन जाएगा? फलानी। नेक्स्ट, जैसे उदाहरण दिए हैं, कमल में म जोड़ दिया, कमलम। ठीक है। इधर एक की मात्रा लगा दी, कमले, और आनी, कमलानी।